हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उससे पहले हमने ये पढ़ा कि किस तरह से मिडाइवल की शुरुआत होती है और किस तरह से जो है मुस्लिम शासकों का भारत में आना होता है। तो अब हम उसके सोर्स पढ़ते हैं। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत फारसी में और कुछ जो है अरबी भाषा में लिखित हैं। इन साहित्यों के अलावा शिलालेख, सिक्कों, स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य में मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाएं मुख्य रूप से हैं। मुसलमान उच्च कोटि के इतिहासकार थे। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला है चचनामा। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ में अरबों की सिंध विजय का इतिहास वर्णित है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अली कूफी ने किया। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम का वर्णन है, जिसका टाइम पीरियड था 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले तथा बाद के सिंध का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ को तारीख़ हिंद व सिंध भी कहा जाता है। फिर है तारीख़ सिंध, तारीख़ मासूमी। मीर मोहम्मद मासूम की इस ग्रंथ को तारीख़ सिंध अथवा तारीख़ मासूमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है तारीख़ यामिनी। इस ग्रंथ का लेखक अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल उतबी था और इस ग्रंथ में सुबुक्तगिन के पूरे शासनकाल और महमूद गजनवी के कुछ समय का वृतांत मिलता है। नेक्स्ट है तारीख़ मसूदी। इसका लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अली बिहारी हैं। इसमें महमूद गजनवी का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट है तारीख़ उल हिंद। इस ग्रंथ के लेखक अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी हैं, जिसे इतिहास में हम अल बरूनी के नाम से जानते हैं, जो अपने समय के महत्वपूर्ण विद्वान थे। वह अरबी और फारसी का प्रकांड विद्वान था तथा गणित, चिकित्सा, हेतु विद्या, दर्शन, धर्मशास्त्र का अच्छा विद्वान था। यह ग्रंथ मूल रूप से अरबी में लिखा गया है। तथा बाद में फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय की भारत की स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। अल बरूनी की 1038 से 1039 के लगभग मृत्यु हो गई थी। फिर है ताज उल मासिर। इस ग्रंथ के लेखक सदरुद्दीन हसन निजामी हैं। इस ग्रंथ में 1229 तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण, ऐबक के कार्यों व इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों की जानकारी मिलती है। इसमें अजमेर नगर की समृद्धि का पता भी चलता है। नेक्स्ट है तबकाते नासिरी। इसका लेखक काजी मिनहाज उस सिराज अपने समय का एक प्रमुख विद्वान था। इस ग्रंथ में प्राचीन काल में 1358 तक के सामान्य इतिहास है। इस ग्रंथ में सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर नासिरुद्दीन के राज्यकाल के 15वें वर्ष तक का वर्णन मिलता है। और तबकाते नासिरी के ऊपर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है और किसी भी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं लिखा है। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं। सल्तनत कालीन इतिहासकारों में अमीर खुसरो का स्थान प्रमुख है। उसने 1289 ईस्वी में अमीर खुसरो ने किरानुसादेन की रचना की, जिसमें बुगरा खां और कैकूबाद के चरित्र के अतिरिक्त उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। 1291 में उसने मिफ्ता उल फुतूह की रचना की, जिसमें उसने जलालुद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष की विजयों का वर्णन किया है। फिर अमीर खुसरो की दूसरी रचना है 1316 में उसने आशिका अथवा देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम की रचना जो है वो इसमें लिखी। इस ग्रंथ में गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन के बड़े पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन मिलता है आशिका बुक में। फिर है 1318 में अमीर खुसरो ने नूर सिपेहर
की रचना की। यह रचना 9 भागों में विभाजित थी, इसलिए खुसरो ने इसे नूर सिपेहर नाम दिया। 1311-12 में अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह की रचना की, जिसे तारीख़-ए-अलाइबी भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों, बाजार के भाव नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो की यह रचना एकमात्र है जो कि गद्य में लिखी गई है। नेक्स्ट है तुगलकनामा। खुसरो की अंतिम रचना है। इसमें खुसरो खां पर गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार आज की वीडियो में ये सब हमने ग्रंथ देखे हैं और आप सभी इनको ध्यान से पढ़ के साथ में नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों के कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। आप लोग सीरीज़ वगैरह तो ले आते हो लेकिन उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।